23 नवंबर 2024 है आज। इलेक्शन का रिजल्ट आया, मोदी जी का लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। बहुत बहुत प्रचंड बहुमत से वो जीत रहे हैं। चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग फटाफट करेंगे। और इसी भी हफ्ते अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन आया था। इस ग्रुप के ऊपर बात करके कोई ज्यादा बात मतलब नहीं है, क्या दिखाता हूँ। जस्ट 2 साल पहले भी आया था, वापिस आया है कुछ ना कुछ अलग अलग फॉर्म में। तो लेट अस सी अदानी ग्रुप में क्या हुआ था। ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, कोई इट्स यूजलेस फ्यूटाइल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो भी एक बार रिकैप कर देते हैं अदानी ग्रुप। देखिए, गौतम अदानी जी बॉर्न हुए थे 24 जून 1962 को। और चेयरमैन फाउंडर अदानी ग्रुप है। 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट्स करके पहला कंपनी बनाया था, जिसका आज नाम चेंज कर दिया गया अदानी एंटरप्राइज। ये इनका फ्लैगशिप कंपनी है। 24 जून 1962 को बॉर्न हुए थे वो। तो देखा जाए तो 38 प्लस 24 वो उनकी ज्यादा उम्र नहीं हुई है। तो 1988 के बॉर्न 98 में उन्होंने पहला कंपनी चालू किया था। अब ये तो मैंने पुराना पीपीटी बताया है। उसमें 7 पब्लिकली ट्रेडेड लिस्टेड कंपनी, उसके पता नहीं और कितने सारी कंपनी उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ये देखिए एज ऑफ 28 जनवरी 2023, जिस दिन ये कांड हुआ था 2 साल पहले 25 जनवरी, में आपको बताऊंगा क्यों। 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग में ने अनाउंस किया था अदानी जी के ऊपर, तब ने बनाया था। तो 28 जनवरी तक का इन्फॉर्मेशन है। इतने सारी उसकी कंपनी लिस्टेड है, मार्केट कैप क्या है क्या नहीं है बोलते हैं। वैसे इनका इन्फॉर्मेशन इतना सीक्रेट रखा जाता है, कारण भी है। अदानी जी इज द ओनर ऑफ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट रेसिडेंस इन द कंट्री। अदानी स्टेट प्राइवेट करेंटली नोज अदानी हाउस लोकेटेड इन दिल्ली। दिल्ली में बोलते हैं, यहाँ पे जो गुड़गांव में ये देखिए जो फ्लैट है, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट हाउस बोला जाता है। ऑब्वियसली मुकेश अंबानी का तो है ही, बट ये भी बहुत कॉस्टलीस्ट हाउस है। तो अदानी हाउस जो दिखा रहा है आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये चीज है कि 2 बार उनके लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा सीरियस खतरा था, नॉट नॉर्मल खतरा। इन 1998 अदानी was kidnapped with his companion Shantilal Patel and was abducted at gunpoint after they left Karanvanti Club. They were taken to an unknown place in a car before being released. तो क्या रैंसम दिया गया, आज पर रैंसम क्या किया गया, बट इनको अरेस्ट किया गया था। और जो दूसरा इनके जान के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, when गौतम अदानी स्टेयर डेथ जस्ट 15 मीटर्स। 26/11 जो दिल्ली बॉम्बे में अटैक हुआ था, जिस होटल में अटैक हुआ था उस होटल में वो वहां बैठे हुए थे। आई हैड कंप्लीटेड अ मीटिंग विद माय फ्रेंड हु केम हियर टू मुंबई फ्रॉम दुबई। After paying the bill, I was about to exit the hotel when some of my friends asked me to hold another round of meeting. I chose to stay in the restaurant before we had a completed. Then I learned the hotel was under attack. After a few minutes, the staff took me to the kitchen and to the back door. तो जब टेररिस्ट लोग अटैक किए थे ताज होटल में मुंबई में, तो ये उस दिन वहीं थे। ये तो उनको किचन के रास्ते से निकाला गया। सो 2 times he has been saved by the blessings of the God. One time when he was kidnapped in 1988 and another time so in जब 26/11 जब अटैक हुआ था मुंबई में। वेरी वेरी चीज है। तो इनके ऊपर बहुत सारे केस आते रहते, बहुत होता रहता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आता जाता है। बट इसके अंदर क्या है क्या नहीं है अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, देखते जाते हैं। देखिए, देखा जाए तो इनका भी रिकॉर्ड कोई डोनाल्ड ट्रम्प जैसा ही है, नो डाउट अबाउट दैट, कि कितना कितना क्लोज शेव हुआ और कितने बड़े बन गए। अब आप लोगों को लगेगा जब ये हुआ था ना, तब तो किसी को नहीं पता था। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं ये जो हिंडनबर्ग कंपनी जिसने 2 साल पहले इसके रिसर्च रिपोर्ट था, मेरा हमने एक तो कंपनी खरीदा था, उसके अंदर फंस गया था। मैं फंस गया था तो हिंडनबर्ग ने उसके ऊपर भी रिसर्च रिपोर्ट निकाला था। तो देखिए, ये 25 जन 2023 सुबह 8:15 में हिंडनबर्ग ने पहली बार ये रिपोर्ट निकाला था। द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट माइन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये 25 जन 2023 को 8:15 था। और मैंने उसी दिन 10 मिनट बाद 8:15 पे और 8:26 पे मैंने सुबह सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा जो कनेक्ट है उसको मैसेज किया कि दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे रिलीज मेनी रिपोर्ट्स ऑफ फ्रॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जबकि उस टाइम हिंडनबर्ग कोई जानता नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक शेयर था जो 2-4 साल पहले मेरा इनके रिपोर्ट के बर्बाद हुआ था। मैं इसको बहुत ट्रैक करता था कि कहीं इंडिया का कोई और कंपनी नहीं आ जाए। और कोइंसिडेंटली आ गया। तो 10 मिनट के मैंने भी किसी को भेजा, हु सेड यू दिस, उन्होंने मेरे को लिख के भेजा, हु सेड यू दिस। मैंने उसको भेजा, भाई तुम इसको ऑर्डनरी मत लेना, दे आर नॉट ऑर्डनरी। उस टाइम तो देखिए अदानी ग्रुप का हुआ पता नहीं चला था। जब तो सब गिर गए, सब के सब एक शॉट में लोग गिर गए थे हिंडनबर्ग की बात। उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं रहा इसको देखने के लिए। देखिए हम दिखाते हैं आपको। तो ये बहुत सारा मैंने उस टाइम डाला था इसके ऊपर। ये सब क्रैश हुए, सब क्रैश हुए। और उस टाइम दाम तो देखिए क्या गिरा था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आप लोग को सबको पता ही है क्या हुआ था। ऐसे इस तरह से उनका मार्केट क्या बढ़ रहा था, और फिर ऐसे का ऐसे 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 जाते जाते इस तरह गिर गया। सो इट वॉज अ ड्रेडफुल ड्रेडफुल सिचुएशन फॉर अदानी। और मेरे को पता था उस दिन 23, इसलिए मैं भूल ही सकता 25 जनवरी 2023 को सुबह सुबह मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया था। उस दिन सुबह 9:01 से ही। तो ये बहुत स्केरी चीज होता है हिंडनबर्ग वाला, किस तरह अदानी गौतम अदानी का नेटवर्क उड़ गया, सब कुछ हो गया। उस टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था ना, सोचिए सेकंड रिचेस्ट मैन, 16 सितंबर तो बिकेम द सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और सब कोई रिच बनते हैं, अमेजोन है, पूरा वर्ल्ड में माल बिकता है, टेस्ला है, कितना बड़ा ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में, सब कोई जानते हैं, रिलायंस है, मतलब वॉरेन बफे है, बिल गेट्स, सब चीज का प्रोडक्ट के आदमी का नाम सब कुछ आता है। अदानी जी का नाम कोई नहीं जानता था, और वो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट मैन बन गए थे आउट ऑफ नोवेयर। तो बहुत बड़ा उनका था। देखिए उनका जो नेटवर्क था किस तरह इस तरह बढ़ते गया बढ़ते गया। सो स्कैम हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में कोई बात करके फायदा नहीं है। लेकिन
हुआ। अब यही चीज वापस आया है, यही चीज वापस आया है अभी। ये चीज वापस आ गया है जस्ट 2-4 दिन पहले। इस बार कोई और रूप में आया है। तो बोलते हैं ना, जब स्केलेटन ओपन होता है, एक एक करके बहुत सारे स्केलेटन निकलते हैं। टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन स्केलेटन निकलते रहते हैं। देखिए बहुत फटाफट करते हैं। तो देखिए इस बार भी आया है, इस बार भी कुछ निकल के आया है। देखिए लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ ना, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। इस बंदे ने बहुत लिखा था अदानी के ऊपर 2 साल पहले, मैंने भी बहुत बोला था। तो मैं उन्हीं का बात मानना जो बेटर रहता। अनलेस यू आर अ जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, bribe taker or a bribe giver or a person eager to give opinion on every subject to satisfy your own ego, better to focus on stocks which can be bought in the falling market, which companies have come out with relatively better result. बोला सब छोड़ो भाई, बोला it would be much more rewarding. उसी बंदे ने लिखा, क्या लिखा है देखिए, उसी बंदे ने लिखा, I made two I made mistake two I made mistakes 2 years back, focusing too much time on Adani, Hindenburg, SEBI saga. I know how time consuming it is to fully understand and grasp this issue. And at the same time, how futile to some precious time on these matter, जबकि पता है कुछ होगा ही नहीं। तो वो बोल रहा है कि भाई कोई फायदा नहीं इसके बारे में बात करके। मैं पब्लिक ओपिनियन देना चाहता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। हम आपकी तरह, हम आप लोगों को बता रहे हैं, फिर भी ये बोलता है फ्यूटाइल है, कोई पर्पस ही इतना रिसर्च करो, ये करो, अल्टीमेटली कुछ होगा नहीं। हु इज रॉन्ग? यूएसए गवर्नमेंट इज रॉन्ग, केनिया गवर्नमेंट इज रॉन्ग, श्रीलंकन गवर्नमेंट इज रॉन्ग, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज रॉन्ग, बांग्लादेश गवर्नमेंट इज रॉन्ग, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज रॉन्ग, इंडियन ऑपोजिशन इज रॉन्ग। हु इज राइट? स्मिता प्रकाश, ऋषि बागड़ी, विशेष सिन्हा, विजय पटेल भाई। देखिए तो इसीलिए देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट। सो मैंने जो कहा कि ये सब चलता ही रहेगा। देखिए कहीं ना कहीं सब जगह ही कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अपन लोग को मोर फोकस ऑन अपना स्टॉक्स के ऊपर देखना चाहिए। दीज टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स विल कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग। कोई कुछ भी कहे, हमको क्या इससे। तो इस जर्नलिस्ट का बात मैंने मान लिया इस बार कि भाई हमको मतलब नहीं है। दैट इज वाई सेड जस्ट इग्नोर इट। अगर आपको अवॉइड करना है, स्टॉक को अवॉइड करिए। एंड पूरा इंडिया अदानी से नहीं चलता है। अदानी इंडिया चलता है मोदी जी के हिसाब से और इंडिया का पॉपुलेशन और यूथ के कारण। मोदी जी का इलेक्शन का रिजल्ट अभी बहुत जबरदस्त आया है। सो वी ऑल नो दैट ही इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। प्लस यूथ हम लोग के है। स्टॉक मार्केट गिरा जरूर है, मैंने पिछली बार डरा दिया था आदमी लोग को कि बहुत खराब है। खराब है पोजीशन अभी भी, मैं दिखाता हूँ, लेकिन कुछ उपाय है, दिखते से दिखते हैं। मैंने पिछले क्लास लेंदी हो जाता तो मैंने डिस्कस नहीं किया क्या रेमेडीज क्या है, क्या होना चाहिए। जस्ट एक तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन देखिए, सब इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है जो आप लोग को सबको जानना चाहिए। देखिए हम लोग का इंडिविजुअल्स लोग कितना रुपए डालते थे 2012 में। फिगर लेते हैं 24,000 करोड़, फिर 22,000, 30,000, 8,000, 26,000, 37,000। ये सब नेगेटिव्स है, ये सब नेगेटिव्स आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट्स देखिए, आप लोग समझिएगा इसका टॉपिक क्या है। कैटेगरी नेट इनफ्लो। इंडिविजुअल्स लोग 2012 में निकाले 24, 22, 30, 8, 26, 37, 8, 25। हम लोग कोविड के बाद डालना चालू किए 52,000 करोड़, 142,000, 1,42,000, 88,500 ओनली, और अब 1,09,000। तो इंडियन इन्वेस्टर्स आर पाइलिंग अप लाइक एनीथिंग। वापिस देखिए कितना गड़बड़ है, देखिए फिर आप लोग समझिएगा गड़बड़ क्या है। जब बाजार बढ़ता है ना तब लोग आ जाते हैं 1,42,000, 88। जब 2023 में लास्ट ईयर बाजार थोड़ा खराब था शुरू में, तब हम लोग धीरे धीरे आए, तब तक 5,000 ही था। और 2024 जब बाजार एकदम आग लग गया है, वापस भी अब पाइलिंग ऑन। सो पॉइंट ये है कि अगर हम लोग को स्मार्ट बनना है तो हम लोग को नीचे में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, इंसान हो या बाजार, जाना तो ऊपर ही है। मैं लगाते जाता हूँ गिरते जाता है, मैं लगाते जाता हूँ गिरते जाता है। सबके साथ ये होता है, लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट जाता है। ये देखिए 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इंडियन रिटेल का, इंडिविजुअल्स का बात करें, नेगेटिव हुआ। कोविड में कुछ क्या करे, करना है कुछ काम, तो उन्होंने चालू किया। 2021 में बाजार तेज था, सबसे ज्यादा डाला। 22, 23 में तो एकदम कम कर दिया, और 24 में वापस आ गया और बाजार गिर गया। सो दिस हैपेंस, कीप्स ऑन हैपनिंग एवरी ईयर। और ये आप लोग फिगर याद रखिएगा, इंडिया में कितने कितने पैन जो यूज होते हैं, जो डीमैट अपन जो बात करते हैं, यूनिक इन्वेस्टर बेस, यूनिक मतलब होता है कितने आदमी, 1 लाख। देखिए 1037 मतलब 10 करोड़, 10 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर है। नॉर्मली 16-17 करोड़ डीमैट खुले हुए, लेकिन एक एक आदमी का 2-4 अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे कितना दिखा रहे हैं, 10 करोड़ टोटल में यूनिक इन्वेस्टर है। 140 करोड़ का पॉपुलेशन में 10 करोड़ डीमैट अकाउंट खोल चुके हैं। तो इसीलिए पहले क्या था ना, आप समझिएगा, इंडियन लोग, इंडियन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में फार्मर लोग का सबसे बड़ा रोल होता था। इसलिए आदमी लोग, गवर्नमेंट लोग, पॉलिटिशियन लोग, नेता लोग फार्मर लोग को नहीं ज्यादा डिस्टर्ब करते थे, क्योंकि भाई उनको अच्छा से रहना कि उन्हीं से वोट आएगा। इंडियन स्टॉक मार्केट वाले बहुत कम परसेंट, 1-2% थे। लेकिन अब देखिए क्या हो गया, 10 करोड़ यूनिक खुल गए हैं। 10 करोड़ अगर यूनिक आदमी खुल गए हैं, तो सोचिए एक एक घर में जब 5 जन है तो पांचों का अकाउंट खुल गया आईपीओ करने के लिए। और धीरे धीरे बढ़ी रहा, हर साल, हर महीना 50 लाख और अकाउंट खुल रहे हैं। उसमें हो सकते हैं डुप्लीकेट भी बहुत सारे होंगे, बट इन्वेस्टर्स का ये देखिए, FY20 में से 3 करोड़ यूनिक थे, और वो 10 करोड़ हो गए। विद इन अ मैटर ऑफ 4 ईयर्स इट हैज बीन जंप अप 3 टाइम्स। और 2-4-5 साल में ये 10 करोड़ का 15 करोड़ हो जाएंगे। नाउ द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर अगर स्टॉक मार्केट गिरता है। पहले तो स्टॉक मार्केट गिरने से क्या है, 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी लोग को फर्क पड़ता, 3 करोड़, 3 करोड़ तो 2020 में था। लेकिन अब आदमी लोग का सब्सटैंशियल हो गया है और अकाउंट खुल रहे हैं। सो नाउ गवर्नमेंट हैज टू टेक नोट दैट थिंग्स। तो अगर इंडिया में स्लो डाउन है,
जो बजट में इतना मिडिल क्लास के ऊपर वो लोअर क्लास को दिया, मिडिल क्लास से ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट को कुछ रोल प्ले करना पड़ेगा। सब कोई का गिरा, मैंने पिछली बार बताया था, FIIs are selling Indian due to pathetic earning, pathetic earning. 3 years returns are zero for Reliance, HDFC, Asian Paint, Bajaj Finance, ये सब बड़े बड़े कंपनीज लोग का रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है। एंड यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज लूजिंग। राकेश झुंझुनवाला, जिनका डेथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो नहीं है। राकेश झुंझुनवाला पोर्टफोलियो लूजेस 15,000 करोड़ इन 2 months। उनका भी वैल्यूएशन 55,000 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो था, अब 40,000 हो गया है। देखा जाए तो उनका भी 10-15% मार्केट उनका भी उड़ गया है। तो वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट। बट जैसा हमने कहा कि अगर लगाते जाओगे तभी हम लोग को रिटर्न आएगा, तभी उसके अंदर होगा। आप लगाएंगे कैसे, लगा तो देंगे, लेकिन पैसा तो सब अटक गया सब लोग का मार्केट के अंदर। अब इसका ऑप्शन क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इंडियन पीपल टू, मतलब इस नहीं, इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ा जो पर्सन है जो वर्ल्ड में हेल्प, जो हर कंट्री में हेल्प करता है, वो है गवर्नमेंट। अब देखिए, ये वापस देखिए, ये इन्फॉर्मेशन और है, डायरेक्ट रिटेल ओनरशिप। डायरेक्ट रिटेल जो हम लोग खुद लगाते हैं रुपया, इज इंचिंग अप टू 10%। मतलब देखिए कैसे रुपया लगता था। 5% इंश्योरेंस कंपनी को, प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, मैनेज रिटेल ओनरशिप, डायरेक्ट रिटेल ओनरशिप। तो अल्टीमेटली देखिए कितना धीरे, 10% तो हम लोग डायरेक्ट लगाने लग गए हैं। जब 7% था, 8%, अब 10% आदमी लोग रुपया लगा रहे हैं। रिटेल ओनरशिप ऑफ इंडिया 23%। 10 साल पहले 15% इक्विटी रिटेल के पास था, 23% है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी है। तो जब इतना रुपया, और अभी देखिए अक्टूबर में जब बाजार इतना गिरा, 25,000 करोड़ रुपया फर्स्ट टाइम SIP लग गया इसके अंदर। तो और रुपया है। तो अब एक ही चीज है, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा हुआ हम लोग ने, ये मैंने नोट कर रखा था, मैंने सोचा इसके डिटेल में लास्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन लंबा क्लास हो गया था इससे मैंने नहीं बताया। निर्मला सीतारमन ने 17 लास्ट संडे को सुबह 9:15 किसी ने लिखा था, सर मैम, वी डीपली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री एंड यू हैव एन utmost appreciation. आई humbly request you to consider providing some relief for the middle class. तो निर्मला सीतारमन ने सुबह 9:15 संडे को लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, लिसन्स एंड अटेंड्स टू पीपल्स वॉइस। और वो बोला, योर इनपुट इज वैल्यूएबल एंड वी अंडरस्टैंड। तो देखिए उन्होंने बोला है कि वी विल रिएक्ट। सो पॉइंट इज, जो इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा बढ़ा के हम लोग से, अब तेल का दाम कम हो रहा है तो हम लोग को पास ऑन नहीं कर रहे हैं, और जो हर तरह का टैक्स हम लोग के मिडिल क्लास से पड़ेगा। अब लगता है कि इस बार का बजट में इनको फोर्सफुली, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले फार्मर लोग को सबसे पहले देखा जाता था कि भाई सबसे बड़ा वोटर बेस वही है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी वही है, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब ओहो, अब क्या है, अब क्या है कि इन्वेस्टर बेस के साथ हम लोग को मतलब फार्मर बेस के साथ इन्वेस्टर बेस भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। 10 करोड़ तो यूनिक हो गए हैं, 15-16 डीमैट खुले हुए हैं, और कई जन का सपोज 10 करोड़ तो यूनिक है, और भी कई जन है घर में जिनका नहीं खुला होगा, जो बच्चे लोग हैं या और खुल रहा है, तो उनका भी अभी खुल रहा है। तो द पर्सन हु आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय स्टॉक मार्केट इज नाउ 20-30 करोड़ होंगे मेरे ख्याल से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर, इसलिए उन्होंने, निर्मला सीतारमन ने बाजार गिरते हुए इकोनॉमिक स्लो डाउन के लिए रिस्पॉन्स किया है। तो देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो मे बी नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड, और उन्हें खुद एक्नॉलेज किया है दैट वी शुड डू इट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट बजूका अपना डालेगा, और बजट के अंदर जो अगर 1 फरवरी को आता है बजट, और 2 महीने बाकी रह गया, सो देयर शुड बी समथिंग वेरी बिग कमिंग फॉर द मिडिल क्लास टू रिवाइव द इकोनॉमी। और आज जो मोदी जी जीते हैं, उनसे उनको लगता है कि रिफॉर्म का पीछे नहीं जाएंगे। देखिए अपन लोग बोलते हैं ना, मैंने पिछली बार भी दिखाया था शायद, कि हम लोग का मार्केट गिर गया, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि इतना बढ़ा हुआ है। 245 अमेरिका बढ़ा हुआ है, 164 इंडिया बढ़ा हुआ है, और कोई अगल बगल में भी नहीं है। सो इंडिया सो फार एट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर अमेरिका, दैट वी शुड नॉट बी कंप्लेनिंग फॉर द स्मॉल डिप्स। अब देखिए, ये मैंने बताया अदानी के ऊपर कोई फायदा नहीं है। सितंबर में इन्वेस्टर क्या थे, और नवंबर में क्या हो गए हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट, और वी कीप फेथ एंड अच्छा शेयर खरीदते जाएंगे। और अदानी के ऊपर बात करके इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अमेरिका में मैंने पिछली बार बताया था, डोनाल्ड ट्रंप बन तो गए वहां के प्रेसिडेंट, बट सारा पावर, जैसे बोलते हैं ना, मनमोहन सिंह जी वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, बट चाबी पीछे से सोनिया गांधी जी का चलता था। उसी तरह से बन तो गए प्रेसिडेंट, बट इलॉन इज द एम्परर, इलॉन इज द मोनार्क, द क्राउन, द मैजेस्टी, द रॉयल, पर द ओवरलॉर्ड, जो भी कुछ माना जाए, इसी कोई रूलर यही है। तो इलॉन द एम्परर, रूल चलेगा। रूल किसका, द रूल ऑफ इलॉन द एम्परर चलेगा। द रूल चल रहा, वो कर रहा पीछे ये है, बट अल्टीमेटली सब कुछ इलॉन का ही चल रहा है। इसके बारे में बहुत सारा न्यूज आया, और मैंने कहा था आप लोग को, देखिए कुछ भी हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक बैरोमीटर देखना चाहिए, अमेरिका का डाउ जोन्स, कि सबसे ज्यादा रुपया वहीं उसी से लगा हुआ है। उनका रिएक्शंस क्या है, अभी देखिए 20 नवंबर को आया, 1000th डे ऑफ रशिया यूक्रेन, 11,000 नॉर्थ कोरियन पीपल ट्रूप्स आर गोइंग टू रशिया टू फाइट। उधर से वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डाल रहा है, ये डाल रहा है, बाजार गिर भी गया था न्यूक्लियर मिसाइल्स का। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, कल रात का ये जो आज 23 नवंबर है, कल वहां का लाइफ टाइम है 44,486, और 44,296 से बंद हुआ है, ऑलमोस्ट एट द हाईएस्ट डाउ जोन्स बंद हो रहा है। टोटल यूएस स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है 60 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर द लास्ट 4 years। द वैल्यू ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट इज डबल्ड।
By comparison, Asian and European stock have gone up by only this much. If this trend continues, US market will be twice as large as Asia and Europe combined as early as next year. देखिए, the US market is incredibly hot. एकदम लाइफ टाइम हाई पे अमेरिकन मार्केट चल रहा है. सो वर्ल्ड वाइज, वॉर वाइज, ऑयल वाइज, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जो समीर ने बोला पैथेटिक अर्निंग के कारण इंडिया का मार्केट गिर रहा है उसके लिए. और जैसे मैंने कहा, इलॉन द एम्परर है, प्रेसिडेंट वो है लेकिन इलॉन द एम्परर है. ट्रम्प सेज इलॉन मस्क विल हेड हिज न्यू गवर्नमेंट, न्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी. डोज कॉइन, इलॉन मस्क डोज कॉइन को लेके बहुत कोविड के टाइम पे किया था. उसको बोलता था कि डोज कॉइन मेरा फेवरेट है, मैं बहुत खरीद रखा हूं. और उसने अब ट्रम्प को बोल के एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी. उसके कारण डोज कॉइन और बढ़ गए. और मैंने आप लोगों को एक बार बताया था, इलॉन सारे फोन कॉल्स पे, जियो पॉलिटिकल हो, बिजनेस कॉल्स हो, सब जगह अटेंड कर रहा है. डोनाल्ड ट्रंप फोन पे है किसी के साथ तो उसमें इलॉन मस्क भी कॉन्फ्रेंस पे रहता है. अभी 20 तारीख को गूगल का सुंदर पिचाई उसको फोन किया डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें भी इलॉन मस्क बैठ के उसके साथ बात कर रहा, सुन रहा था बैठ के पूरा कन्वर्सेशन. इमेजिन क्या बन रहा है इलॉन. यहाँ पे देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत अच्छा एक और आर्टिकल लिखा. इन नियरली एवरी मीटिंग दैट प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप होल्ड्स at his residence, alongside him is someone who has been elected to nothing, nominated to nothing, and only a few months ago had no meaningful relationship with him. कितना बढ़िया बात लिखा है. In nearly every meeting with President-elect Donald Trump, at his residence, alongside him is someone who has been elected to nothing, nominated to nothing, वो कुछ नहीं है, and only a few months ago had no meaningful relationship with him. That person is Elon Musk. He is the world's richest person and has ascended to a position of extraordinary, unofficial influence in Trump's transition process. Extraordinary, unofficial position. America's most powerful private citizen बन गया है. Most powerful person in the world वो है डोनाल्ड ट्रंप. और ये उससे कम नहीं है. America's most powerful private citizen. He has sat in on nearly every job interview जो ट्रंप ले रहा है. ट्रंप जिसको भी बात सिलेक्ट कर रहा है अपना मिनिस्टर बनाने के लिए, सबके अंदर वो बैठा हुआ है. Elon Musk has assumed an almost mythological aura in the Trump. मतलब इसका ऑरा ये हो गया है. He has not only just joined interviews, but almost attended every meeting and many meals that Trump has had. सब कुछ में इलॉन मस्क है, हर जगह इलॉन मस्क है. और जब से वो आए हैं, डोज कॉइन, बिटकॉइन पागल हो गए हैं. ये कल रात का देखिए, ये दोनों स्लाइड पुराने हैं, बट ये देखिए यहाँ पे बिटकॉइन का जो रिटर्न है वो और बढ़ गया है. बिटकॉइन 4 तारीख को कितना था, 4 नवंबर को 69,000. 5 तारीख को इलेक्शन हुआ, 69 का. सब कोई बोल रहे हैं टेक बिटकॉइन टू द मून. 1 लाख होने, $1 लाख, बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन मेरे को बताने में कि रुपए में कितना है. $1 लाख का मतलब हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड 84,000, 85,000 करोड़ मान लो. 84 85 लाख, 85 लाख रुपीज दाम हो गया एक एक बिटकॉइन का. फ्रॉम 69,000, दैट इज $70,000, $69,000 टू ऑलमोस्ट अ लाख. Everything has gone up like crazy. डाउ हो, डोज हो, टेस्ला हो, सबके सब बिटकॉइन जो सब बढ़ रहे हैं अमेरिका में. और सबके पीछे इलॉन मस्क का बहुत बड़ा रोल है. ये देखिए, इलॉन मस्क वोंट गो होम, आई कांट गेट रिड ऑफ हिम. उसको अपने घर में बैठा लिया है और बोलता है मैं तुमको जाने ही नहीं दूंगा कहीं. इलॉन मस्क के घर पे पैलेशियल बिल्डिंग में वो रहता है, वहीं पे आराम से उसके साथ बैठता है, हर मीटिंग हर जगह बैठा संग में रहता है और हर फोन कॉल अटेंड करता है. और इलॉन मस्क बोलता है मैं जाने नहीं दूंगा. इसमें ये सारा चीज मेरा एक और बड़ा विनर है. मैंने आप लोग को बताया था जब हमने बिटकॉइन का क्लास किया था, बिटकॉइन में वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में बिटकॉइन अलाउ नहीं है. सबसे पहला कंट्री जिसने अलाउ किया वो था एल साल्वाडोर. और एल साल्वाडोर ने 2-3 साल पहले कोविड के टाइम पे बिटकॉइन को ऑफिशियल मान लिया, ऑफिशियली वहां का मान. उन्होंने बिटकॉइन खरीदा और बोला जिसको बिटकॉइन खरीद लेना है हम लोग से ले लो, और बिटकॉइन यूज कर सकते हैं वहां पे अपना कोई भी ट्रांजेक्शन. तो एल साल्वाडोर इज अ कंट्री बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जहाँ पे ये अलाउड है. ये मैंने आप लोगों को क्लास में कराया था. यहाँ पे क्या अलाउड है, बिटकॉइन है. और बिटकॉइन उन्होंने खरीद के अपने सिस्टम में डाला था. उस जब वो खरीदा था तब $60,000-70,000 था. उसके बाद बिटकॉइन का दाम हो गया था $25,000-30,000. सबको इसको बहुत 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 अब्यूज किए. सब कोई बोले साला, IMF बोलने लग गया कि तुम सारा अपना कंट्री का करेंसी का डॉलर लेके तुम बिटकॉइन खरीद के लाए हो जितना वॉलेटाइल है, पूरा इकोनॉमी का बट्टा बैठ गया. बट आज ये एल साल्वाडोर का जो चीफ है वो हीरो बन गया है. हिज अप्रूवल रेटिंग इज 89%. मतलब सबसे हाईएस्ट रेटिंग मोदी जी का है. वो रहेगा ही रहेगा. मतलब वो उनका तो अनपैरेलल्ड है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोदी जी जैसा इतने बड़े कंट्री में डेमोक्रेटिकली कोई नहीं हो सकता है. तो ये बन गया है. यहाँ पे इनका रेटिंग है 89%. सोचो, हिज अप्रूवल रेटिंग, वो तो बहुत छोटा कंट्री है बट स्टिल, क्योंकि वो बिटकॉइन के कारण उन लोग पागल हो गए हैं. उन लोग का 60-70, मैं दिखाऊंगा स्टैटिस्टिक में, 60,000 से इन्होंने चालू किया था, नीचे में 20-30-25,000 तक डॉलर तक इन्होंने बिटकॉइन लिया. ये एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने बहुत, ये ना अपने आप को वो नहीं मानता, CEO बोलता है, चीफ बोलता है. ये वो कैप वैप पहन के रहता है, एकदम यंग है. तो वो पूरा चीज वो
वो उसको बिटकॉइन के ऊपर बहुत भरोसा था। 3 साल पहले तो बहुत IMF ने वार्निंग दी हम तुम लोग को लोन नहीं देंगे, और आज ये एल सल्वाडोर का चीफ एकदम नंबर 1 हीरो बन गया वर्ल्ड का। अब देखिए डोज कॉइन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है पता नहीं। तो देखिए एक जो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है वर्ल्ड का, उसके ऊपर बेंजामिन ग्रैम का, उसके अंदर लिखा है डोज कॉइन इज अप 170% इन द लास्ट मंथ, 170%। तो टाइम फॉर दिस बुक टू बी थ्रोन इनटू द बिन। जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, केयरफुल रहो, सबको फेंको और डोज कॉइन खरीदो। और जैसे मैंने कहा, सब कोई का मतलब आपको समझना चाहिए, जो भी कुछ होगा दुनिया में अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही होगा। मतलब वी कैन नॉट, वी हैव टू नो एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट हिम, बिकॉज द वर्ल्ड इकोनॉमी विल रन ऑन हिम। तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने बोल रखा था कि जो भी डंकी, जो हम लोग डंकी, जो पिक्चर डंकी डांकी मूवी देखे शाहरुख खान का, कि इलीगल रूट के थ्रू जो अमेरिका पहुंचते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोई भी आदमी वहां पे आएगा, दोज हु ब्रोक लॉ व्हाइल एंटरिंग यूएसए विल हैव टू गो बैक। उनका वहां पे उनका एक तो लॉ है जो शायद 200 साल पुराना है, द एलियंस एनिमी एक्ट। द एलियंस एनिमीज एक्ट है कि कोई भी अगर बाहर से आता है इलीगली, तो हम लोग उसको निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। ये लास्ट लॉ यूज हुआ था, द लॉ हैज बीन यूज्ड 3 टाइम्स इन 1812, 200 साल पहले, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, कि कोई भी अमेरिका में इलीगली आता है तो उसको हम लोग निकाल देंगे। बार बार डोनाल्ड ट्रंप वॉर्न किया था अपना इलेक्शन प्रोसेस में, आई विल कम एंड यूज द एलियंस एक्ट। तो उसके कारण क्या हो रहा है, सारे के सारे जेल के स्टॉक बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि इलॉन मस्क ने कहा था मैं सबको पकड़ के पहले बंद करूंगा, आई विल यूज द ट्रुप्स टू कलेक्ट, टू अरेस्ट ऑल ऑफ देम, पुट देम इन जेल, एंड वन बाय वन थ्रो देम आउट ऑफ अमेरिका। सो जेल स्टॉक्स हैव गॉन अप लाइक एनीथिंग। हाउ टू मूव टू कनाडा, गूगल सर्चेस इंक्रीजेस, और दोज हु ब्रोक द लॉ, अमेरिका एकदम बोल दिया है हम लोग करेंगे। तो सबको ही सोच रहे कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत कुछ प्रॉमिस किया, बोला है उल्टा पल्टा चीज कि हम ये करेगा वो करेगा। सबको ही बोला चलो अच्छा इलॉन मस्क है, जो जो गलत काम या हाइपर काम करने जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, उसको इलॉन मस्क रोक देगा। होपफुली इलॉन मस्क कैन गेट ट्रंप नॉट टू कीप सम प्रोमिसेस। होपफुली यू कैन गेट ट्रंप टू डू नॉट थिंक दैट सैड ही विल नॉट डू। तो सबको को ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रॉमिस तो बहुत किया है, बट इलॉन मस्क का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस आ गया उसके ऊपर, जिसको डोनाल्ड ट्रंप उसको छोड़ने को रेडी नहीं है। सो इट विल सेव द वर्ल्ड एंड मेनी मेनी थिंग्स। जो अनप्लेजेंट है, बहुत ज्यादा गलत होगा, वो उसको रोक देगा करने के लिए। बट जैसा कि अब डोनाल्ड ट्रंप बन गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत ध्यान रखा जाता है। ट्रंप के ऊपर इतना सारा केस हो रहा था, एक केस तो कल ही आया, ट्रम्प्स हश मनी केस, सेंटेंसिंग पोस्टपोन इनडेफिनेटली, परमिटेड टू सीक डिसमसल, मतलब छोड़ो भाई खत्म, क्लास से है। कोई उसका रिलेशन था किसी के साथ, उसको लेके बहुत बड़ा वो हुआ था, वो तो पोस्टपोन ही हो गया डिफरेंटली। बोलते पैसा खुदा तो नहीं बता, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। सबसे बड़ा पावर है, देखिए पावर के सामने सब कुछ है। अब उसका तबियत को लेके सब कुछ कर रहे हैं, ट्रम्प टोल्ड टू थिंक लेस अबाउट बर्गर्स एंड ईट हेल्दी। भाई अब तुम्हारा एज हो गया है, उसका केस कैंसिल हो गया है, तो ही इज ऑन हाई एंड हाई। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के बाद किसी का नाम सबसे ज्यादा आना चाहिए, जो आता भी है, वो है हमारे मोदी जी। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ना मैं फॉर हूं ना अगेंस्ट हूँ, मैं बायस्ड नहीं हूँ, इम्पार्शियल अनबायस्ड न्यूट्रल व्यू देता हूँ। आई वट एवर इन्फॉर्मेशन आई गिव, अगर कहीं पे क्रिटिसाइज करने का हो तो क्रिटिसाइज करता हूँ, कहीं नेगेटिव बोलना तो नेगेटिव बोलता हूँ, पॉजिटिव होता पॉजिटिव। आई एम ट्राइंग टू गिव अनबायस्ड व्यू, इसलिए आप लोग को ये सब वीडियोस देखना चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा वो भी मैं बोलता हूँ, अच्छा करेगा तो वही हो जाए। अब ये देखिए, पीएम मोदी डिजर्व्स नोबेल पीस प्राइज। मार्केट वेटरन मार्क मोबियस ने कहा है ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स एंड ही शुड बी गेटिंग, जस्ट इमेजिन। उसके लिए मार्क मोबियस बोल रहा है। पुतिन बोल रहा है इंडिया शुड बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ सुपर पावर्स। मतलब पुतिन रिकमेंड कर रहा है। पीएम मोदी becomes only the second leader after Queen Elizabeth to get Nigeria's award। मतलब 1969 में उन्होंने इंग्लैंड की क्वीन को दिया था, और उसके बाद अब सीधा मोदी जी को दिया, बीच में किसी को नहीं दिया। सो कोई बोलता है नोबेल पीस प्राइज डालो इनको, कोई नहीं बोलता। मार्क मोबियस, स्टॉक मार्केट का गुरु हीरो, पुतिन, पुतिन को कौन नहीं जाता, वो बोलता है सुपर पावर, और नाइजीरिया एवरीवेयर। और यहाँ पे हम लोग के तो ही सब कोई डीएलएफ, जिसके ऊपर इतना केस या नाम है, मोदी जी लोग और बीजेपी चला रहा था 10 साल पहले वाड्रा के लिए, ओनली पीएम मोदी, पुतिन, ट्रंप, चाइना मैटर्स इन द वर्ल्ड, डीएलएफ की चीज, ये और 4 चीज है, उस पे मोदी जी भी एक है। मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब आराम से, मतलब मोदी जी का एक्चुअल में किस्मत भी है, वो जिस तरह मैनेज करे, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। एंड बिकॉज ऑफ हिस ही इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, डे बाई डे बाई डे, डे बाई डे बाई डे ही इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। देखिए पीएम मोदी इज अ डिमांडिंग बॉस, आई हैव अ डेली अप्रेजल सेशंस। जयशंकर जैसा, जिसका इतना नाम है इंडिया में, जिसको हम लोग कल्ट फिगर बना दिया है, वो भी बोलता है मेरे को अपने बॉस को अब फ्री डे अप्रेजल देना पड़ता है। इज अ वेरी डिमांडिंग बॉस। तो जो यहाँ पे इंटर्न्स लोग काम कर रहे हैं, उन लोग अगर विकास सर और आयुष सर और आपके जो बॉस लोग अगर आपसे डिमांड करते हैं, आप लोग को थोड़ा लगता होगा खराब, बट उसी से ही आदमी बनता है। तो इसीलिए समझ लीजिएगा, बॉस का बात सुनिएगा, और बॉस का बात सुन के इंप्लीमेंट करिए, खराब लगे तो भी थोड़ा ध्यान से काम करिए, बहुत काम आता है शुरू में। तो ये जो मैंने बताया कि कल्ट फिगर मोदी जी है, डोनाल्ड ट्रंप है,
और इलॉन मस्क, इलॉन द एम्परर है, जो आज सब कुछ कर रहा है। तो ज्यादा ही अदानी वदानी के ऊपर नहीं करके अपना फोकस पे रहिए, इसी से ही आप लोग के ज्यादा बेटर रहेगा। और स्टॉक मार्केट जो मैंने कहा, निर्मला सीतारमन ने एक्सेप्ट किया है कि भाई हम लोग कुछ करेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, कि मिडिल क्लास के जो रुपया आए, जो हम लोग ने हेलीकॉप्टर, मैंने हेलीकॉप्टर मनी में बहुत बताता हूँ कि हेलीकॉप्टर मनी लाना चाहिए, हेलीकॉप्टर मनी लाना चाहिए, कि सबको रुपया थोड़ा बांटा जाए, गरीब लोग को नहीं, मिडिल क्लास को भी देना चाहिए, जाके उन लोग टीवी, फ्रिज, रेडियो, कार, फोन खरीदे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड ग्रो करेगा। अभी हम लोग, जैसे मैंने कहा, देखिए हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग के 10 करोड़ वो हो गए हैं, इन्वेस्टर हो गए हैं। अब आप सोचिए ना, अगर आप लोग ये देखते हैं, 1,42,88, 5,000, 1,09,, इतना रुपया हम लोग का ब्लॉक होते जा रहा है स्टॉक मार्केट में। और ब्लॉक नहीं, हम लोग तो इन्वेस्ट करें, ग्रो कर रहे, ग्रो करें, बट अब तो सबको सबसे ज्यादा रुपया तो अब डल रहा है, और डलते डलते, और अब ये देखिए इन्वेस्टर का जो बेस है, FY 24 में 9 करोड़, अब 10 करोड़, 6 महीना में अगर इतना इतना और यूनिक इन्वेस्टर बढ़ते आ रहा है, तो सबके अंदर रुपया जा रहा है, और वो सब स्टॉक अटक गया, क्योंकि सब स्टॉक 15-20%, 30% नीचे आ गए। अगर अच्छे अच्छे स्टॉक गिर गए इतने बड़े बड़े, तो छोटा स्टॉक का भी हालत खराब ही है। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ पुटिंग इट अप, क्योंकि जो अपना बार बार डायलॉग होता है, इंसान हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। दिस इज द सम एंड समरी ऑफ द एंटायर थिंग। देखिए आज का सेशन यही था, तो छोटा सा ही था, बट और भी कई चीज थे जो मैं सोचा कि बड़ा लंबा हो जाएगा, वो अगले हफ्ते देंगे अपन लोग। तो यही है। तो मोदी जी का अप्रूवल परसेंटेज कितना है? बता, मोदी जी तो इनफाइनाइट है, 70 कितना था लास्ट टाइम, 70 कितना परसेंट देखिए, तो पता हम तुमको बता रहे हैं ना, सबसे खास बात क्या, डेमोक्रेसी। और ये नहीं कि जैसे एल सल्वाडोर है, वहां पे तो 50 लाख आदमी लोग नहीं होंगे, वहां पे कोई, वहां पे भी नहीं होता इतना रेटिंग, हर जगह अपोजिशन होता है, बट 140-50 करोड़ आदमी में पुतिन का अप्रूवल रेटिंग नहीं तो 101% मिलेगा, चाइना का मिलेगा तो हमको 10% मिलेगा, कोरिया में तो मतलब 100 में से 200 आदमी बोलेंगे कि हम लोग को, इन्हीं को मोदी जी है सब, नहीं मतलब वहां के किम जोंग उन है। लेकिन यहाँ पे वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिकली इतना बड़ा कंट्री में इतना बड़ा अप्रूवल, एंड ईयर आफ्टर ईयर, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, इट इज अनबिलीवेबल द काइंड ऑफ। मैं, हाँ, इसका एक देखिए, मैं हर जगह दोनों चीज बोलता हूँ, इसका एक चीज ये भी है, क्योंकि टीना जो TINA के ऊपर है, देर इज नो ऑल्टरनेटिव, आदमी लोग को लगता है कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए उन लोग ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड हो जाते हैं मोदी जी की तरफ। तो बात ये है, काम भी है, और प्लस टीना भी बहुत बड़ा है। तो जो बोलते हैं ना कि किस्मत है, तो किस्मत है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है, मैंने आप लोगों को नेपोलियन वाला एक क्लास कराया था, कि नेपोलियन से पूछा गया कि आप इतने सारे जनरल आए, आप किसको चुनोगे, तो उसने बोला सब जनरल अच्छे हैं, और मेरे को सबसे लकी कौन है ये बताओ, मैं उसी को लूंगा, क्योंकि लास्ट में लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कितना कैपेबिलिटी हो। तो मोदी जी सब कुछ कैपेबल है, और उनका लक भी बहुत साथ देता है, इसके कारण ये। तो यही है, देखिए। सर तो मेरे को सर सिर्फ, आप हाँ हाँ सॉरी, हाँ, बोलिए बोलिए आपने। सर आप इस टीना को ब्रेक करिए, आप थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव बन जाइए। मतलब हो गया फिर तो, चला हमारा वीडियो देखता है, 10 वीडियो आते हैं, 5-7 तो हम ही सारा लूप पे चला के देखता है, और फिर हम बन जाए, वाह बेटा वाह। और बोलते हैं ना, जिसको भी अपना मट्टी पलीत कराना हो, जिसको अपना बर्बादी करना हो ना, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। वो कहाँ कहाँ का उन लोग सब निकाल उखल के ले आएगा, एक एक वर्ड अब क्या क्या बोला होगा भगवान ही जानता है, सब निकाल देगा, सर आप ऐसे बोले थे, ऐसे बोले थे, क्लास में आप फेमिनिज्म नहीं थे, आप हम लोग का लड़की लोग का मजाक उड़ाते थे, आप ऐसा बोलते थे, सब चालू हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू कमेंट्री करो और भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ। सर मुझे आपका समराइज करना है, हम लोग के बच्चे लोग के लिए 2 पॉइंट है। एक, मार्केट ऊपर जा रहा है, कुछ भी रिपोर्ट आ रहा है, टेंशन मत लो, इंडिया में इन्वेस्ट करते रहो। एंड दूसरा, हम लोग डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक नहीं है। तो जैसे सर ने बोला, आयुष और विकास भैया से सीखो। पॉइंट है, हम बस हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हमने जो गलतियां की वो आप नहीं करो, तो हमारी बात सुन लिया करो। ये बात बहुत, आपने जो लास्ट वाला बोला ना, कि देखिए मैंने एक टेट टॉक दिया था, तो टेट टॉक में पहला लाइन मेरे को आयशा मोदी करके एक मेरी स्टूडेंट थी, उसने मेरे को दिया था, व्हेन वी बिकम ऑथर ऑफ आवर ओन स्टोरी वी लेट अदर पीपल लर्न फ्रॉम आवर लाइफ विदाउट हैविंग टू लिव थ्रू इट। व्हेन वी बिकम ऑथर ऑफ आवर ओन स्टोरी वी लेट अदर पीपल लर्न फ्रॉम आवर लाइफ विदाउट हैविंग टू लिव थ्रू इट। कि जब हम लोग अपना कहानी किसी को बताते हैं ना, तो इसीलिए वो बताते हैं कि जो गलती हम लोग से हुआ ना, या जो चीज हम लोग ने एक्सपीरियंस किया, वो तुम लोग अच्छा अच्छा लो। आज बोलते हैं एक बुक पढ़ लो, एक अच्छा बुक, ऑटोबायोग्राफी, फिक्शन नहीं, एक अच्छा बुक पढ़ लो, तो उसकी उसमें अपन को कितना चीज पता चलता है, कि उस बंदे का जितना भी उसने किया था, पॉजिटिव नेगेटिव, उस बुक में मिलता है। सो वन बुक कैन गिव यू इमेंस अमाउंट ऑफ। आपने जो बोला कि बहुत अच्छा है, कि भाई आपका जो, आपने जो लास्ट वाला लाइन बोला वो सबसे अच्छा था, कि जो हम लोग से गलती वो तुम लोग मत करो, जो होता है उसको करते जाओ, तभी आएगा। अब जब मैंने दिखाया आपको, लास्ट ईयर बाजार जब शुरू में बढ़ने लगा, मार्च तक तो बहुत खराब था 2023 में, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, कोई रुपया ही नहीं लगाया, धीरे धीरे लगाया, अब जाके सबको वापस रुपया लगाने लगे, फिर फंस गए। तो यही है, आपने बहुत अच्छा बोला। ट्रू ट्रू, थैंक यू सर। चलो फिर आज यही छोड़ देते हैं।